गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कैसे डील किया जाए, कैसे इसे स्टार्ट किया जाए, कैसे इसकी प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, कैसी मेंस की करनी चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, let me tell you about this series that Judiciary Gold has launched. So MPCJ का प्रीलिम्स एज यू ऑल नो कि हो चुका है, नई वैकेंसीज भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू रिवाइज योर सब्जेक्ट्स फॉर मेंस एंड यू डू प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। एंड इन दोनों ही चीजों को केटर करने के लिए जुडिशरी गोल्ड लेकर आया है मेंस बैच, जहां पे आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज भी, जहां पे आपको मिलेंगे फीडबैक जो कि होंगे सब्जेक्ट बेस्ड एज वेल एज कंप्लीट सिलेबस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप ये सारी चीजें अगर आपके पास समय नहीं है कि आप जुडिशरी की तैयारी लाइव क्लासेस से कर सके, क्योंकि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो जिसके कॉलेज आवर्स मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप JG1 का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जुडिशरी 1 यानी JG1 में आपको मिलेंगे हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां पे आपको मिलेंगे लाइव DCS सेशन, मेंटरिंग सेशन एंड मच मोर। इन दोनों में ही एनरोल करने के लिए आप दे सकते हैं AIJSAT यानी ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, एंड यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपकमिंग संडे को एग्जाम होने वाला है, तो डू एनरोल नाउ। कमिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो कैसे शुरू करना है? यूजुअली आई से कि बेयर एक्ट खोलो, बेयर एक्ट से शुरू करो। पहली चीज, फर्स्ट चीज आपकी बेयर एक्ट होनी चाहिए। पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आई अंडरस्टैंड इज एन एक्ट जिसमें लैंग्वेज भी थोड़ी डिफिकल्ट है एंड एक एक चीज का, एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपने शुरुआत बेयर एक्ट से की है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट। तो इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आई रेकमेंड कि आप इसे कमेंट्री के साथ करें। एक सेक्शन बेयर एक्ट से पढ़ें और उसको फिर आप कमेंट्री से भी पढ़ें। एक बार जब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, एक बार जब आपको इस पूरी एक्ट की थीम समझ में आने लगेगी, तो फिर उसके बाद आपको कमेंट्रीज बहुत ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर दिस इज अ सब्सटैंटिव सिविल लॉ, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें केस लॉज भी आते हो, आपको इसके सारे इसके सेक्शंस के एसेंशियल्स भी पता हो, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ लिटिल टेक्निकल, राइट? तो थोड़ा टेक्निकल तो है, आई अंडरस्टैंड। एंड इसमें इतने सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, इतने सारे डॉक्ट्रिन्स हैं कि जिनको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले आप पहले इस एक्ट को एक बार समझिए, एक इंट्रोडक्शन इस एक्ट का समझिए कि ये एक्ट है किस बारे में। क्या ये हर तरह के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है, या फिर ये सिर्फ कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है? क्या ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही प्रॉपर्टी से डील करता है? क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है? एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो एक बेसिस आपका जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप बेयर एक्ट और बुक्स पे जाइए। ये बेसिस आपको कैसे क्लियर होगा? इसके लिए आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हमारा कोई वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन क्लियर किया गया है। इसके अलावा कुछ बुक्स में भी इसका बेसिस के बारे में बात की गई है, तो वहां से भी आप इसे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा नाउ, जब एक बार आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तो उसके बाद धीरे धीरे इसके हर सेक्शन को बुक से और बेयर एक्ट से साथ साथ में पढ़ते जाए। शुरू के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज स्पेशली बहुत डिफिकल्ट है और हमें समझ में नहीं आती है, इसीलिए ट्राई करिए कि कुछ जो सेक्शंस हैं जो डिफिकल्ट है, उनको तो आप जरूर से जरूर किसी अच्छी बुक से रेफर करें। कौन सी बुक हो सकती है वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ नाउ। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप एक बार रीड कर लेंगे, जब आप सेक्शन 53A तक आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। ये है इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 53A तक क्योंकि डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको रेफरेंस बुक या फिर आपके नोट्स की जरूरत पड़ेगी। 53A ऑनवर्ड्स ये बहुत इजी हो जाता है।
दिस बिकम्स रियली इजी, क्योंकि उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफर शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में हम सब फेमिलियर है, जिनके बारे में हमें पता है कि कैसे होता है। तो सेल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होगा कि सेल कैसे होता है। सिमिलरली कोई चीज गिरवी कैसे रखी जाएगी, इसके बारे में भी आपको पता होगा। कोई रेंट अग्रीमेंट है तो लीज पे कैसे सामान दिया, लीज पे कैसे प्रॉपर्टी दी जाएगी, ये सारी ही चीजें आपको पता है, क्योंकि आप इनसे रिलेट कर सकते हो। जो अनरिलेटेबल पार्ट है वो 53A तक का है, एंड वहां तक किसी रेफरेंस बुक की काफी जरूरत पड़ती है। रेफरेंस बुक या नोट्स आप दोनों में से कुछ भी रेफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रैपिड रिवीजन की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एमपीसीजे प्रीलिम्स के लिए हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट केस लॉस की भी एक सीरीज चलाई थी, जिसको भी रेफर करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ कमिंग ऑन टू प्रीलिम्स, प्री की तैयारी कैसे करें? तो प्री की तैयारी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि प्री में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इसीलिए प्री की तैयारी इजीली हो सकती है। एक बार अगर आप बेयर एक्ट समझ गए हैं, 53A तक के प्रोविजंस आप समझ गए हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप ये समझे कि सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज यू नो, कि डॉक्ट्रिन से भरा हुआ है, राइट? तो इसीलिए अपनी एक नोटबुक में अलग से सारी डॉक्ट्रिन्स मेंशन कीजिए, सारी डॉक्ट्रिन्स का एक सिनॉप्सिस बनाइए, जिसको अगर आपको मेंस में सवाल आए तो आप वो यूज कर पाए। तो सारी डॉक्ट्रिन्स बनाइए, वो किस सेक्शन से बिलोंग करती है वो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। इसके बाद इस एक्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस भी है, बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं है, लेकिन कुछ इलस्ट्रेशंस है जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज आई सेड, इज अ सब्सटैंटिव लॉ। तो क्योंकि ये सब्सटैंटिव लॉ है, इसीलिए इसमें केस लॉज भी काफी सारे हैं। तो हर पॉइंट पे, हर डॉक्ट्रिन पे, हर मोड ऑफ ट्रांसफर पे आपको कुछ लैंडमार्क केसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। उन केसेस को भी साथ ही साथ नोट करते जाइए। केस लॉज एक बार हो जाएंगे तो यहाँ पे प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, कि ये चीज कहाँ दी गई है, वो चीज कहाँ दी गई है, पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ है, लिस्ट पेंडेंस कहाँ है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आते हैं केस लॉस, जहां पे आपसे सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि बेलमी वर्सेस सबीन का केस में क्या हुआ था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाउएवर जो केस लॉ के क्वेश्चन होते हैं, दोज आर रियली लैंडमार्क केस लॉस, तो वो आपको किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक में मिल ही जाएंगे, ऐसे केस लॉस है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। अगेन रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने काफी सारे लैंडमार्क केसेस को डील किया था, तो आप रैपिड रिवीजन सीरीज भी रेफर कर सकते हैं केस लॉस के लिए एंड डॉक्ट्रिन्स के लिए। नेक्स्ट, एक बार जब ये हो गया, इसके बाद जो आपका फोकस एरिया होगा, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है 53A तक। 53A तक काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउएवर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, 53A का इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट है, लेकिन 53A तक के जो प्रीलिम्स में सवाल आते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो ज्यादातर इंडेक्स बेस्ड सवाल ही होते हैं। तो 53A तक में जितने भी इंडेक्स में जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है गिफ्ट का। बीच के सेक्शंस अवॉइड नहीं करने हैं, स्किप नहीं करने हैं, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर इसके बाद आप करेंगे गिफ्ट वाला सेक्शन, वहां से बहुत सारे सवाल आते ही आते हैं। तो एक बार 53A और गिफ्ट को अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। सेल के ऊपर सवाल आता है तो किस तरह का आता है? बहुत इजी तरह का सवाल आता है। 54 से सवाल आएगा सेल का, अगर आएगा तो, कि सेल में क्या ट्रांसफर होता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सेल का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, ये सवाल आता है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर कहाँ दिया हुआ, इसी तरह के सवाल आते हैं। मॉर्गेज में हाउएवर मार्शलिंग किस सेक्शन, किन किन सेक्शंस में दी हुई है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन किस सेक्शन में दिया है, ये पूछा जाता है। सबरोगेशन के बारे में सेक्शन से सवाल आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सवाल आते हैं। लीज पे जो सवाल आते हैं वो आता है, लीज क्या होती है, उसमें क्या ट्रांसफर होता है, तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर होता है। इसके अलावा दूसरा सवाल 106 से आता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग लीज है या एग्रीकल्चरल लीज है तो कितना माना जाएगा, कि कितने समय के लिए होगी। सिमिलरली इसी तरह के अगर रेसिडेंशियल लीज है तो कितने समय के लिए होगी, कितने समय में ये टर्मिनेबल होती है, 111, 116, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सेक्शंस को तो आपको ध्यान से पढ़ना ही है। नाउ मेंस कैसे, मेंस के लिए क्या करें? तो मेंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डॉक्ट्रिन से ही होते हैं। तो वही डॉक्ट्रिन जो आपने प्रीलिम्स के लिए लिखी थी ना, वो आपको यहाँ पे बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे ज्यादा सवाल डॉक्ट्रिन से पूछे जाते हैं।
डॉक्ट्रिन्स के अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, लेसर एंड लेसी, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा ही सकते हैं। यहाँ पे जो फोकस एरिया है वो है डॉक्ट्रिन्स। जितनी डॉक्ट्रिन्स है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स पे आपका एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उन सिनॉप्सिस में जो लैंडमार्क केसेस है जिनसे वो डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई है, वो केस लॉस तो होने ही चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप डीजेएस का एग्जाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ट्राई करिए कि अपने उस सिनॉप्सिस में लेटेस्ट केस लॉस भी साथ ही साथ में ऐड करते जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दिस विल बेनिफिट यू फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। नाउ पढ़े कहाँ से? तो पढ़ने के लिए एक सोर्स जो ओरिजिनल सोर्स है वो है बेयर एक्ट, उसे तो हमें छोड़ना ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स के सवाल हमें सारे वहीं से मिलेंगे, राइट। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स की हम बात करें तो दो बहुत अच्छी बुक्स है, एक टीपी त्रिपाठी की है, एक सिन्हा जी की है। तो ये दोनों ही बुक्स काफी अच्छी हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी इनमें से बुक ले सकते हैं। दोनों बुक्स काफी अच्छी हैं, दोनों बुक्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए सवाल कहाँ मिलेंगे? तो प्रीलिम्स के लिए आप कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स की बुक खरीद सकते हैं, जैसे कि सिंगल्स हो गया या यूनिवर्सल हो गया, इस तरह की। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी तैयारी होनी चाहिए, इस तरह से टीपीए को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड इस तरह से पढ़ना चाहिए। I hope this video helped you in understanding the basis of TP and how to start and how to approach this while preparing for prelims or mains or while starting. So thank you so much guys. All the best for your exams.